नर्मदे हर गुड मॉर्निंग। तो लगभग 6 बज गए हैं। मैं उठा तो 4 बजे का हूँ। बहुत अंधेरा था यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर जंगल है और कोई है भी नहीं। तो अपना अलाव जल रहा है। मैंने धुना कोई चेतन किया था जंगल से लकड़ी लाके, रात में ढूंढी लकड़ी, टार्च जला जला के। ये वाली टार्च थी। ये टार्च अच्छी है, चार्जेबल है और वाटर प्रूफ है, सबसे अच्छी बात है। फिर मैं जंगल से लकड़ी लाया, जलाया और बहुत आनंद आया। खाने को कुछ नहीं था लेकिन एक्सपीरियंस था एक, जो कि बहुत ख़ास है। एक जंगल में तुम, और ये देखो यहाँ पे कोई बाबा तो रहते थे लेकिन वो अब कोई है नहीं, छोड़ के चले गए। शायद कहीं निकल गए होंगे तीर्थ यात्रा पे, या तपस्या करने कहीं चले होंगे और जगह। और ये बंदरों ने या फिर भालू ने ये सब किया होगा इनके यहाँ पे सारा कुछ। ये तो लकड़ियाँ मैं लाया था ढूंढ के, सब बर्बाद कर दिया इधर। तो यहाँ पे झाड़ू भी नहीं है, मैं जो झाड़ू लगा देता इधर। और देखिए मेरे बैग की हालत, कूड़ा ही कूड़ा आ गया। ये कूड़ा सब ये अलाव से निकला है। तो इसने पूरा भिगो रखा है उसे। छोटे छोटे राख होती ना, राख राख के कण हैं। हर हर महादेव, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आ गए हम शाम के लिए। जय हो। अरे वाह पार्वती सदा शिवाय नमो नर्मदे नर्मदा सदा शिवाय ओम नमो नर्मदा नर्मदे। जाम हो गया, बहुत ठंडा है पानी। जय हो माँ, फिर सदा ही देने का। ओह कहाँ पानी लगाऊंगा तो। नर्मदे हर सभी को, हमारा सुबह का नर्मदे हर। हर हर महादेव। और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फ्रेम बन रहा है क्योंकि सूर्य का जो रिफ्लेक्शन है वो पेड़ों के बीच से होके मैया पे भी पड़ रहा है, पेड़ पौधों पे भी पड़ रहा है, पत्तों पे भी पड़ रहा है। तो वो एक बहुत ही सुंदर कैनवा बन रहा है। जय हो माई की। और मैया यहाँ पे हैं भी बहुत सुंदर। और मैंने यहाँ स्नान किया है, इतना ठंडा पानी था कि क्या ही बोलूँ मैं। शब्द नहीं है मेरे पास व्याख्या कर पाऊँ कि मैं कितना ठंडा था। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो समय हो गया है 10 का और मैं अभी वहीं बैठा रहा धोने के पास। तो अब मैया के किनारे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है, कुछ खास है कि नहीं यहाँ पे। तो हमको दिखा एक अजीब सा ही पौधा, तो बड़ी ख़ास चीज़ है। ऐसा आपने एक मूवी देखी होगी ना, अवतार, तो उसमें ऐसे पौधे होते हैं, उनमें हाथ लगाओ तो वो बंद हो जाते हैं। ये एक हिसाब का फंगस ही होता है। जय हो। मैया की कलकल आवाज़ बह रही है, तो मुझे तो आनंद आ रहा है यहाँ पे। मेरा मन नहीं कर रहा है कि आगे जाऊँ और। जय हो। लेकिन चलते हैं, नहीं तो भूखों में निपट जाएंगे। जय हो माई की, फिर चिंता कहाँ की। तो जंगल के बीच में इस स्थान पर आकर मुझे बहुत आनंद आया। यहाँ पे कोई भी नहीं है। मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं रुक जाऊँ, लेकिन समस्या खाने पीने की है। तो अब चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। जय हो सूर्य प्रभु। और सूर्य भगवान ऊर्जा देने आ गए हैं। अब तो चलते हैं हम। देखो बगल में मैया बह रही हैं और इधर आश्रम है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे यहाँ। आप चलेंगे पंचधारा, वहाँ पे महाराज जी रहते हैं एक, वहाँ रुकेंगे 2-4-10 मिनट, या अच्छा लगा तो रुक जाएंगे। हमारा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें 20 किलोमीटर चलना है कि 50 किलोमीटर चलना है। आनंद में रहना है हमेशा, मैया के भजन में रहना है। जय हो।
नर्मदे हर। तो अब जंगल के रास्ते से अपना चलना शुरू हो गया है। पहुँचेंगे किसी खास जगह पे। और जो छोटे छोटे कंकड़ हैं ये हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। परेशान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं नंगे पैर हूँ तो एकदम से चुभते हैं। तो रात तो बहुत ठंड थी, बहुत ख़ास अनुभव रहा मेरा रात का। इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि आग पास में जल रहा था, बढ़िया धुआं जल रहा था, फिर भी मैं कांप रहा था। पर ठीक है, यही तो है जीवन। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये पंचधारा और यहाँ पर हम सदाव्रत बनाने वाले हैं। नर्मदे हर, जय हो। नर्मदे हर। तो महाराज जी का ये धुना है। अब वो महाराज जी तो यहाँ है नहीं, और हमने वहाँ पे बैठ के पोहा खाया था। तब यहाँ पे बहुत कम जल था, अब तो बहुत है, उस टाइम पे बहुत कम था। ये जगह है ना, बहुत सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पे जो अनुभव था ना मेरा, बहुत ख़ास था। वहाँ पे पत्थर बैठ के हमने रॉक बैलेंसिंग भी की थी और बहुत आनंद आया था। जय हो माई की। अब मेरा मन है कि मैं 2-4 दिन यहीं रुक जाऊँ। रुकता हूँ 3 दिन तो कम से कम रुकूँगा। 3 दिन रुक के ध्यान साधना करके फिर आगे बढ़ूँगा। देखो इतने आम के पौधे जम, सारे आम के पेड़। नर्मदे हर, जय हो माई की, फिर चिंता का है। नर्मदे हर, हर हर महादेव। तो हम हैं पंचधारा पे पिछले 2 दिन से, और अब निकलने का समय आ गया है। पकड़ी सोडा जाना है। तो यहाँ पे बहुत आनंद आया। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर साधना का विषय था। और ये जो पंचधारा स्थान है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर जो रामदास बाबा जी जो हैं वो 40 साल से तपस्या कर रहे थे। और पंचधारा क्यों कहते हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा मानते हैं कि इस एरिया में लगभग 2.5 लाख अघोरियों ने तपस्या की है। और ये बहुत ही ज़्यादा पूजनीय स्थान हो जाता है, कपिल धारा से लेके और 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर और उधर तक। और सच में यहाँ पर बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है, बहुत ख़ास स्थान है ये। यहाँ पे मैया का भी बहुत सुंदर रूप है। तो रामदास जो बाबा जी हैं वो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो गए हैं इलाज के लिए कहीं। और रामदास बाबा जी का ये धूना है, यहीं वो बैठे रहते थे इसी पेड़ के नीचे, और यहाँ से हट के वो कहीं नहीं जाते थे। 40 साल हो गया था उनको यहाँ पे। ये धूना उनका अभी भी है। उनके शिष्य जो हैं वो इसे चेतन करते रहते हैं। और वो कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। ये तो यहाँ पे एक चातुर्मास करने आए थे, उन्होंने शिवलिंग स्थापित कर दिया नर्मदेश्वर, वरना वो इन सब पे विश्वास नहीं रखते। वो नाम जप करते थे, ध्यान करते थे। और अभी वो परेशान हैं, थोड़ा बीमार हैं, तो उनके शिष्य लोग उन्हें लेके गए हैं। कभी वो राजस्थान जाते हैं, तो कभी मुंबई जाते हैं, कभी बिलासपुर, कभी रायपुर, नागपुर, हर जगह उनका इलाज चलता रहता है। जय हो। और ये स्थान बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब चलेंगे क्योंकि ये बहुत सुंदर स्थान है। आखिर एक तपस्वी की भूमि है तो सुंदर तो होगा ही, अद्भुत है। और हमने 2 दिन 2 रात यहाँ निकाली, 3 रात निकाली, बहुत आनंद आया। और कल पर मतलब नरसों वाले दिन जहाँ मैं रुका था, उस स्थान से ये स्थान होगा 1 किलोमीटर बस। मैया ने बहुत अच्छे से हमको 4-5 दिन संभाल के रखा क्योंकि कृपा है तभी मैं यहाँ हूँ, नहीं होती तो नहीं होते यहाँ। नर्मदे हर। और यहाँ पे जो बाबा जी हैं उनसे तो हमारा बहुत अच्छा प्रेम हो गया। बोले तुम आना, परिक्रमा के बाद यहाँ आना, यहाँ आके साधना करना। मैंने कहा ठीक है, करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस धुने पे हमने 2 दिन खाना बनाया, भोजन बनाया, सॉरी।
और अभी भी बना के पा के अब चल रहे हैं आगे। तो ये महाराज जी हैं हमारे लाल बाबा नर्मदे हर। और अभी इनकी जिम्मेदारी है यहाँ पे सेवा प्रोवाइड करवाना। सुबह उठते हैं, लकड़ी लाना जंगल से, बर्तन धुलना, पानी भर के लाना, बहुत टफ काम है। इनका पैर भी एक थोड़ा दिक्कत है और थोड़ा सुनने में भी बहुत पड़ रही है। असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी इनका सेवा भाव देख के तो मैं दंग रह गया। गुरु कृपा है, कुछ नहीं गुरु करवा कृपा रहे हैं। है, तो इनके गुरु जी की कृपा है, बता रहे हैं सब वही करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए महाराज जी, हम आएंगे फिर, आपका नंबर तो है ही हमारे पास, हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ तो लगेगा नहीं। नहीं कोई बात नहीं, मैसेज करना। हाँ, मैसेज व्हाट्सएप पे करा करेंगे। देख जब यार नर्मदे। शायद लाल कपड़ा भी उधर होते हैं, हाँ। तो वहीं से तुम बाएं तरफ मुड़ जाना। अच्छा। बाएं तरफ जाके थोड़ी दूर जाके फिर मैया उनको दिख जाएगी। मैया किनारे किनारे सामने फिर रामकुटी दिखाई अच्छा। देगा। नर्मदे हर करना, कोई दिखे तो कोई बात नहीं। रामकुटी। हाँ अच्छा, ये वाली रामकुटी। हाँ हाँ, समझ गए, जंगल में। नर्मदे हर प्रभु। महाराज जी ने पूरा गाइड किया हमको। हाँ बिल्कुल आएंगे प्रभु, आते हैं। गाइड करके बोल रहे हैं कि आराम से जाना, क्योंकि 3 दिन हमने बहुत सेवा कर दी यहाँ पे, तो बहुत खुश हो गए वो। भोजन सब हमने बनाया, परिक्रमावासी आए उन्हें भी खिलवाया, बर्तन सब ठंडे पानी में धुले। मुझे जुकाम तो हो गया बहुत बड़ा, लेकिन आनंद आया। सेवा में बहुत आनंद आता है। हमारा घमंड मरता है सेवा करने से, और जब घमंड मरता है तब परमात्मा आपको दर्शन देते हैं, या उनकी कृपा होती है। दर्शन तो बड़ी चीज़ है, लेकिन कृपा हो जाती है। जब तक आपके पास घमंड रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो ये हमारी मैया बह रही हैं, और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा किनारे किनारे चलने की, पगडंडी से हटके, क्योंकि हमको आनंद मैया के किनारे चलने में ही आता है। थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन उसी में आनंद है। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो मैया के बिल्कुल बगल में आ गए हम, और यहाँ पे मैया वाकई बहुत सुंदर हैं। देखो, ये स्थान है, यहाँ पे खड़े होके मैया का दर्शन करो, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रही है। जय हो। और ये जंगल बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसे मैया के दर्शन करते करते निकल चलेंगे। और मुझे एक बहुत अच्छी जानकारी दी है महाराज जी ने। बोले गुरु जी ने बताया है कि मैया जो है वो 12 बजे से 12:15 तक आपसे बातचीत करती हैं संकेतों में। मतलब आप कुछ भी उन्हें मैसेज दोगे, उसका जवाब देंगी वो। कोई संदेश देना हो आपको, तो ये टाइम है संदेश देने का, को उधर से जवाब आएगा बदले में। तो ये बहुत अच्छी जानकारी मिली हमको कि मैया पलट के जवाब देती हैं संकेतों में। टाइमिंग है 12 से 15 मिनट, यानी कि 11:55 से शुरू कर सकते हैं और 12:15 तक। 20 मिनट बहुत होता है इतना टाइम, आप ध्यान भी कर सकते हो। नर्मदे हर। मैया के किनारे किनारे चल के जाना है हमको रामकुटी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मैया के करीब में जो आनंद है वो दूर के रास्ते में नहीं है, और किनारे के रास्ते पे चलना बहुत अद्भुत अनुभव होता है, क्योंकि हम मैया की ऊर्जा में चल रहे होते हैं कहीं ना कहीं। जितने भी परिक्रमावासी आते हैं वो मैक्सिमम जल्दी के चक्कर में रोड से निकल जाते हैं, और वो उस आनंद को खो देते हैं जो एक्चुअल में हमको नहीं खोना चाहिए। क्योंकि रास्ते तो मुश्किल होते हैं, पर अद्भुत दृश्य किनारे पे ही देखने मिलते हैं। देखो क्या सुंदर यहाँ पे दृश्य है। ये तो कुंड जैसा हो गया यहाँ पे,
बड़ा सा पत्थर है, पहाड़ ही है छोटा सा। और इधर से मैया आ रही हैं, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर मैया बह रही हैं और अद्भुत नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। और ये पत्थरों के बीच से मैया जा रही हैं। आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है, बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहो और सुनते रहो, क्योंकि यही चमत्कार है मैया का। और अब चलते हैं रास्ते की तरफ, किनारे पे आगे रास्ता है नहीं। और ये जो है ना, ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कपड़ों में लग जाते हैं ये। और ये लगते हैं तो फिर छूटते नहीं हैं। इन्हें छुटाने के लिए अलग से टाइम लगता है। देखिए ये छोटे छोटे झरने हैं जो मैया में जाके मिल जाते हैं, तो मैया को बड़ा करते हैं। ऐसे ऐसे जब तक मैया नीचे पहुंचती हैं तो बड़ा रूप ले लेती हैं। जय हो माई की, फिर चिंता करेगी। तो मैया की कृपा है और हम किनारे से चल रहे हैं, वरना तो लोग बीच वाली पगडंडी से जाते आते हैं। जय हो। एक स्पेशल पौधा है ये औषधि है। कल एक मैया आई थी, वो औषधि का ही काम करती है। तो उनके बच्चे को हमने बिस्किट दे दिया था, तो वो बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने मुझको पीलिया की दवाई बताई और बहुत सी दवाएं बताई, मैं भूल गया क्योंकि अपना इंटरेस्ट नहीं था तो याद नहीं रखा। जय हो माई की। सूर्य भगवान को मैंने आज प्रणाम नहीं किया, तो जय हो आपकी प्रभु। और चलते हैं। ये तो कनेर है, आप सब जानते होंगे, पीला फूल आता है इसमें। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। आगे से चलते हैं, रास्ता बड़ा टफ है, बंदर हैं बहुत सारे। जय हो। बंदर ही हों तो ज़्यादा बेटर है। जय हो माई की। इतना शांत है जंगल, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर गांव वालों का भी इन्फ्लुएंस नहीं है और परिक्रमावासी भी नहीं आते। पहली बात तो परिक्रमावासी तो बहुत कम ही आते हैं इस एरिया में, ज़्यादातर वो सड़क के रास्ते निकलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे बंदर इतने सारे थे, मैं तो डर गया, मुझे लगा कोई भालू वालू आ गया है क्या, क्योंकि एकदम से उन्होंने हल्ला मचा दिया। बंदर कॉलिंग करते हैं ना जब जंगल में कोई बड़ा जानवर दिखता है। फिर बाद में समझ में आया कि भाई वो हमको ही देख के कॉलिंग कर रहे थे। हम भी गलत हैं, क्योंकि हमको भी इतना डीप नहीं जाना चाहिए था, अपने रास्ते चलना चाहिए। तो रास्ते पे ही लौट रहे हैं। जय हो माई की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम रास्ते पे आ गए हैं। एक्चुअल में ये है रास्ता, ये रास्ता है। ऐसा ही है क्योंकि अभी दलदल का एरिया है, जो ऊपर पहाड़ों पे पानी बहुत ज़्यादा वर्षा है, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। 1-1.5 महीने 2 महीने बाद ये सूख जाएगा सब, बहुत कम बचेगा। लेकिन जब तक है तब तक तो है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये दलदल का एरिया है यहाँ पे सारा, और सिंगल व्यक्ति ही चल सकता है। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं आती है। बता रहे थे महाराज जी, जब सूख जाता है तो साइकिल बाइक वगैरह आ जाती है, वरना नहीं आती है कुछ भी। और यही वो एरिया है जहाँ पे लोग मैया को क्रॉस कर देते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे नाले आके मिलते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता किधर जाना है, और वो मैया को टाप जाते हैं। टाप जाते मीन्स लांग जाते हैं।
जय हो, ऐसा उन्होंने बोला मुझे। देखो ये आ गई मैया फिर से। यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ पे मैया घूमती हैं बहुत। एक कीचड़ है, ये मैया ही है, बहुत खूबसूरत है यहाँ पे मैया। और ये डिंडोरी तक बहुत सुंदर मैया के दर्शन होते रहते हैं। डिंडोरी के बाद लोग रोड का रास्ता पकड़ लेते हैं। हालांकि मेरा तो ऐसा ही मानना है कि मुझे किनारे से ही चलना चाहिए, और आप सब लोग भी अच्छे से दर्शन कर पाएंगे अगर मैं किनारे से चलूँगा। देखो मैया बहुत सुंदर है यहाँ पे। यहाँ पे मैया घूमती हैं, घूम के इधर जाएंगी और रामकुटी के पास निकलेंगे जाकर। और हमको चलना है इधर से, क्योंकि सही रहेगा। महाराज जी बोले थे अंदर जंगल में रास्ता नहीं है, टाप जाओगे आप। तो हमको टापना नहीं है, मैया फिर घूम के आगे आ जाएंगी। जय हो। नर्मदे हर, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर है मैया का रूप। और ये लकड़ी, एक पेड़ है पूरा इधर से उधर गिर गया है। अगर कोई चाहे तो इस पे चढ़ के पार भी हो सकता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं परिक्रमा में हूँ, खंडित हो जाएगा। जय हो माई की। ये मैया का जो रूप है ये बहुत ही हिडन है, यहाँ पे कोई नहीं आता है। मुझे लगता है कोई भी ब्लॉक करने वाला व्यक्ति तो नहीं आया होगा इधर, क्योंकि रास्ते में है ही नहीं, रास्ते से बिल्कुल हटके है। पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा हिडन चीज़ें देखने को मन करता रहता है। रिस्क तो है, लेकिन मैया पे जब आपका बिलीव बहुत ज़्यादा होता है तो फिर थोड़ा आप रिस्क ले लेते हो। जब तक बिलीव नहीं बनेगा, मैया पे भरोसा नहीं होगा, तब तक ये सब नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ सब भरोसे की बात है। जय हो। सब कुछ भरोसे की बात है यहाँ पे। जितना मैया पे भरोसा होगा आप उतना ही अच्छे से चलोगे। जिन्हें भरोसा नहीं होता उनका दिक्कत हो जाता है रास्ते में, किसी के चोट लगती है, किसी के पैर सूजते हैं, लेकिन एंड में सबको मैया पहुंचा ही देती है अपनी अपनी मंजिल पे, क्योंकि मैया दयावान है, कृपालु है। जय हो। बहुत ही सुंदर। पिछली बार ये सब मुझसे मिस हो गया था, पर इस बार नहीं मिस करूँगा मैं कुछ भी। इसीलिए मैं इधर से चल रहा हूँ किनारे किनारे। जय हो। इधर कांटे वांटे भी बहुत हैं, पर आनंद यही है। जय हो माँ तेरी, जय हो मैया। देखो क्या बढ़िया तितली आई थी। यहाँ पे अलग ही मैया का रूप है, हर जगह यहाँ पे मैया का अलग अलग रूप है। और मुझे लगता है कि सबसे सुंदर मैया यही है, और इन्हीं एरिया में आके लोग भटक जाते हैं, मैया को क्रॉस कर जाते हैं। पर महाराज जी ने हमको पूरा गाइड भी किया है, और भटकने जैसा कुछ है भी नहीं इधर, क्योंकि मैं तो मैया की आवाज़ सुन के ही चल रहा हूँ किनारे किनारे ही, तो मुझे पता है इधर मैया बह रही है। जय हो। अब रास्ते पे चलते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जय हो। उत्तरी पैर में फंस जाता है, कभी कभी गिर जाते हैं, कभी कभी चोट लग जाती है। अब रास्ता मिलना मुश्किल, इतना अंदर आ गया हूँ मैं। चोट तो बहुत लग रही है, कभी पत्थर से पैर टकरा जा रहा है, कभी पैर में कुछ फंस जा रहा है, पर यही आनंद है। जय हो माई तेरी। हर हर नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे अब समझ में नहीं आ रहा है मैया है कि क्या है, जबकि आगे बोर्ड लगा है
और उस बोर्ड में साफ साफ दिख रहा है कि उधर के लिए निशान लगा है, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम नहीं निकल रहे आगे, क्योंकि मेहनत ख़राब नहीं करनी है। अभी मैं देखता हूँ, पीछे जाके मैया के साथ साथ आऊँगा। अगर मैया इधर आ रही हैं तो फिर किनारे किनारे चलूँगा, नहीं आ रही हैं तो फिर ये क्रॉस कर सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो ये मैया ही है। और यहाँ पे ज़रूर कोई साधना करता रहा होगा, क्योंकि बड़े इत्मीनान से पत्थर लगे हैं। तो ये किसी साधक की तपस्थली है। जय हो प्रभु की जय हो, माया अपरंपार है महाराज। तो मैया के किनारे किनारे चलेंगे, और कोई चारा है नहीं, जंगल का रास्ता है। वो बाबा जी बोले थे ना कि यहाँ पर भटक जाता है व्यक्ति, क्योंकि ये गांव के लोगों का भी रास्ता है, जो आदिवासी लोग हैं उनका भी आने जाने का रास्ता है। और वो कोई परिक्रमा तो करते नहीं हैं, वो तो कहीं से भी निकलेंगे। तो परिक्रमा का मार्ग अलग है और गांव का मार्ग अलग है। जय हो। कितनी मकड़ी का घर खराब कर चुका हूँ, अपराध लग रहा है मुझे। जय हो। देखो ये मैया यहीं से घूम जा रही हैं, और अब मैं पूरा किनारे से चलूँगा, कोशिश करूँगा भटकूँ नहीं, क्योंकि अभी अमरकंटक से निकला हूँ मैं 3 दिन पहले। जय हो। बहुत ही सुंदर फूल है ये। जय हो माई की चिंता कर रहा है। नर्मदे हर। तो ये कंफर्म हो गया कि ये मैया ही है, और हमें इनको क्रॉस नहीं करना है। मेरे मुंह पे पूरा मकड़ी का जाला लग गया है। मकड़ी का जाला है ही बहुत इधर, क्या करें, अब है तो लगेगा भी। ये हो। अब हम चलेंगे ऊपर। देखो इधर से बोर्ड भी लगा रखा है, पर वो गांव वालों का होगा, लेकिन यहाँ से परिक्रमावासी कभी कभी भटक जाते होंगे। नर्मदे हर। इस पर बड़ा अद्भुत आकृति छपी है पत्थर पे। तो भैया जो भी हो, आप देवता हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, प्रणाम हमारा स्वीकार कर लेना। जय हो प्रभु। तो हो सके बन सके तो आशीर्वाद भी देना। जय हो। ये तपोभूमि है, यहाँ पे कोई भी सिद्ध संत कहीं पे भी तप करता है, सब यहाँ पर पवित्र स्थान है। नर्मदे हर। अब हम आ गए हैं पगडंडी पे। मैया बहुत ही सुंदर दिख रही हैं यहाँ से। जय हो। थोड़ा थोड़ा भटकना भी ज़रूरी है, तभी तो किनारा मिलता है। जय हो माई की। हर चीज़ का अपना आनंद है। जय हो। क्योंकि अगर थोड़ा भूलता नहीं तो वो हिडन स्थान पे कैसे पहुंचता। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। जय हो। बहुत ही अद्भुत। देखो बंदर भाग रहे हैं मुझे देख देख के, वो चले गए। काले बंदर बहुत डरते हैं इधर। जय हो माई। यहाँ से ये मैया का बाल रूप देख के मुझे इतना आनंद आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैया का बाल रूप बहुत सुंदर है, और सच में है बहुत सुंदर। जय हो। बहुत ही खूबसूरत। नर्मदे हर। तो हमारे साथ जो आज परिक्रमावासी थे, 3 लोग थे, कल भी थे आज भी थे। मैं तो वहीं रुका था, तो मैं उनसे मिला, तो बोले डिंडोरी कितना दूर है, तो वो महाराज जी बोले 70 किलोमीटर है। बोले हाँ 1.5 दिन में पहुंच जाए। मैं कहा यार 1.5 दिन में क्यों पहुंचोगे, 3 दिन में पहुंचो आराम आराम।
बोले नहीं नहीं 1.5 दिन में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा इतना भाग के क्या ही मिलेगा यार, इससे तो ना आते ज़्यादा बढ़िया था। तो हम मैया के किनारे किनारे आनंद से चल रहे हैं। और भाई जो भी अमरकंटक से परिक्रमा उठा रहे हैं, अगर आप सक्षम हैं तो प्लीज़ मैया के किनारे ही आना। ये जो दृश्य है अद्भुत है भाई, ये एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, पूरे जीवन का। इसको मत छोड़ना। और मैं तो ये पेश बार बार करने आऊँगा। और पंचधारा पे तो मैं रुकूँगा क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। और अब इन्होंने यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी है, इसका मतलब किनारे से नहीं जाना है, ऊपर से जाना है। बैरिकेडिंग का अर्थ है कि आगे रास्ता नहीं होगा। जय हो माई की। मेरा मन गवाही नहीं दे रहा उधर से जाने को, मैं किनारे से ही जाऊंगा जब भले ही वापस आना पड़े जंगल में ही कहीं लगा लूँगा अपना आसन, चलूँगा किनारे से ही। नर्मदे हर, ये सुंदर दर्शन छोड़ के मैं क्यों जाऊँ। जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक सही नहीं, ये तो बैरिकेडिंग तो मैं कूद जाऊँगा आराम से। जय हो माई तेरी। ये ब्लॉग इतने बड़े बड़े होने वाले हैं बहुत, क्योंकि इतनी सुंदरता मैं नहीं चाहता कि छोड़ दूँ कहीं पे भी, कुछ मिस नहीं करना चाह रहा। जय हो तेरी माँ, सदा ही जय जयकार हो। हर हर नर्मदे हर, हर नर्मदे हर। जय हो। बहुत सुंदर है यहाँ पे भी नर्मदे हर। तो देखो मैं बैरिकेडिंग को छोड़ के इधर आया और मुझे कितने अद्भुत दर्शन हो गए महादेव के। यहाँ पे कोई तो आया होगा, उसने साधना की होगी थोड़े बहुत दिन, उन्हीं ने स्थापित किया होगा इन्हें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम बहुत आगे निकल आए हैं और मुझे यहाँ पर एक बिल्डिंग सी बनी हुई दिख रही है आगे। बगल में मैया बह रही हैं, मैया के किनारे किनारे ही चलना हूँ मैं, क्योंकि मैया को छोड़ना नहीं है मुझे। जहाँ बिल्कुल भी रास्ता नहीं होगा बस वहीं से मैया छूटेंगी, वरना मुझसे मैया नहीं छूटेंगी पूरे परिक्रमा में। क्योंकि मैं पूरा सरेंडर होके चल रहा हूँ मैया के प्रति। और अद्भुत यात्रा आप सब लोग को भी दिखानी है मुझे। और जो मुझे मिल सकता है वो मैं चाहता हूँ आप सबको भी मिले। रामकुटी आगे हमें लग रहा है, रामकुटी उस तट पे है, लेकिन मैं रामकुटी के आसपास पहुँच चुका हूँ। ये बारिश की वजह से ये रास्ता बंद रहा होगा और यहाँ से कोई नहीं निकलता है शायद, क्योंकि निकलेगा तो पत्ते टूटे हुए होंगे और पैर के मार्क्स भी बने होंगे। पैर मार्क भी नहीं है और टूटे हुए पत्ते भी नहीं है। जय हो माई की। ये यहाँ पे छोटा नाला मैया में मिलता है, ये बाय सीजनल है। जय हो माँ तेरी, सदा ही जय जयकार हो। देखो क्या सुंदर रूप है मैया का, बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। और ये है रामकुटी। चलो निकलते हैं, किनारे किनारे ही चलते हैं। मैं आया था अप्रैल में, तो यहाँ पे बहुत कम जल था, बहुत ही कम। उस साइड से तो मैं किनारे से आया था, इस साइड से नहीं आया था किनारे से। तो इस साइड तो पहली बार किनारे से चल रहा हूँ क्योंकि रोड से निकला था, तो बहुत ही कम था जल यहाँ पे। और जब तक लौट के आएंगे कम ही हो जाएगा। जय हो। ये रामकुटी है, ये उस तट पे है। यहाँ पे सदाव्रत मिलता है, मैंने किया था इसलिए मुझे पता है ये है रामकुटी। और वो रास्ता जंगल वाला आया इधर से, देखो ये आके यहीं पे मिल गया। यानी कि जो किनारे से परिक्रमा करते हैं वो इस रास्ते से आते हैं, मेरी तरह बिल्कुल किनारे से नहीं आ पाते। जय हो। वहाँ पे कुछ लोग हैं, दर्शन के लिए आए होंगे।
नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैया के किनारे आ गया मैं इस रास्ते को फॉलो करते करते, और मुझे पीछे से घूम जाना चाहिए था लेकिन नहीं घूमा। चलो इस बहाने दर्शन हो गए मैया के। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब हम ये मान लें कि हम रास्ता भटक गए तो गलत है। हम ये मान लिया हमने कि मैया चाह रही थी कि हम एक बार और दर्शन कर लें उनके, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहना है। निगेटिविटी तो लाना ही नहीं दिमाग में। अगर मुझे यहीं अंधेरा हो जाएगा तब भी मैं खुश रहूँगा कि मैया चाह रही कि आज मैं यहीं जंगल में रुक जाऊँ। जब ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है फिर परमात्मा आप विशेष कृपा करता है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो धैर्यवान होता है, जो साहसी होता है, परमात्मा भी उसी का साथ देता है। नर्मदे यार, कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात कर दी मैंने। चलिए, नर्मदे हर तो मुझे इधर से आना चाहिए था लेकिन मैं उधर चला गया। ठीक है, 10-5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। ये तो सोचना ही नहीं कि किधर चले गए, कहाँ गए। जहाँ भी गए ठीक ही गए। कुछ उधर भी मिलने वाला होता है तभी बुलाता है परमात्मा। ओह, एकदम से डरा देते हैं पक्षी वगैरह तो। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। बहुत सुंदर रास्ते हैं। तो सबसे कहूँगा कि भाई परिक्रमा करो तो किनारे से ही करो। जय हो माई की, जय हो सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान मेरे सिर के जस्ट पीछे हैं, देखो। ओह, कांटा लग गया, निकल गया। नर्मदे हर, सूर्य को मैंने ढांप लिया है अपने सर से। जय हो। तो हमारा मंत्र है ओम नमो नर्मदा माय रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिव। ओम नमो नर्मदा माय रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओम नमो नर्मदा माय रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। यही जाप कर रहा हूँ अभी तो मैं। जय हो माई की फिर चिंता काहेगी। नर्मदे हर। तो मैं हूँ एक छोटी सी पहाड़ी पे और यहाँ से मैया दिख रही हैं और ये छोटी सी पहाड़ी हम चढ़ रहे हैं। उस तरफ टावर तो है पर मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं है। मेरे पास एक वोडाफोन की सिम है, एक जियो की। इसका मतलब ना तो वो वोडाफोन का सिग्नल है, टावर है, और ना ही जियो का। जय हो माई की। क्या सुंदरता है यहाँ से मैया की। देखो इधर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नर्मदे हर। ये आदिवासियों के गांव है, उनकी खेतीबाड़ी। जय हो। मैंने ये नोटिस किया कि जबलपुर से और बड़वानी के बीच में तो ऐसे लोग हैं आदिवासियों के अलावा, बाकी मैक्सिमम जगह पे सारे के सारे आदिवासी। और आदिवासियों में बस गए हैं थोड़े थोड़े इधर उधर के लोग, वो हैं। बाकी सारे के सारे आदिवासी। जय हो माँ। नर्मदे हर। तो हम मैदानी इलाके में आ गए हैं। मैदानी इलाका क्या है, जंगल के बीच में ही है। थोड़ा सा एक ग्रास लैंड है। यहाँ पे बहुत सारी घासें हैं। ये शायद जंगली जानवर आते होंगे इधर। गांव के लोग भी अपने मवेशी लाते होंगे चुगाने के लिए। और हाँ, आगे आवाज़ आ रही मैया है। वहाँ से मैया के किनारे किनारे, क्योंकि फिर से हम जंगल में घुस जाएंगे। चारों तरफ जंगल ही है, एक बीच में बस टापू सा है, बस चारों तरफ जंगल है। जय हो। तो ये जंगल टाप के मैया के किनारे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जंगली जानवर तो हैं लेकिन वो आते जाते रहते हैं, क्योंकि आदिवासियों के घर हैं इधर आसपास, तो वो लोग आते रहते हैं। तो
जानवर भी डरता है ना इंसान से, तो वो आता नहीं इसलिए इधर। और हम तो चाहें कि ना आए वही अच्छा है, जब हम निकल जाएं फिर आए आराम से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये मैया ही हैं और बहुत सुंदर हैं। देखो, जय हो माई, तेरी सदा ही जय जयकार हो। नर्मदे हर। तो यहाँ से अगर मैं गिरा तो पैर टूट सकता है, लेकिन मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि विशेष कृपा लेके चला हूँ मैं मैया की, इसलिए नहीं गिरूंगा। बाकी ये कटाव किया होगा मैया ने, जब बारिश के मौसम में पानी ज़्यादा होगा ना, जल, तब उन्होंने काट दिया होगा ये सब। जय हो नर्मदे हर। तो हमको आज रुकना है कपरी सोड़ा। और कपरी सोड़ा कहाँ पे है अभी तो पता नहीं है, हम बहुत पीछे हैं शायद। तो कपरी सोड़ा पहुँचना पड़ेगा जल्दी जल्दी। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि नर्मदे हर। तो मैं टोटल मैया के किनारे किनारे चल रहा हूँ। रास्ता तो टफ है बीच बीच में, लेकिन आनंद बहुत है। और यहाँ पे एक झोपड़ी है और बहुत सारा गोबर है। इसका मतलब यहाँ पे वो जानवर रखते हैं रात में। जब जानवर रखते हैं तो इसका मतलब कोई रहता भी है यहाँ पे। बट हम यहाँ नहीं रुकना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हम निकल जाएं, किसी सुरक्षित स्थान पे पहुँच जाएं। समस्या ये नहीं है कि हमको डर है किसी चीज़, समस्या ठंड है। बहुत भयंकर ठंड होती है, बहुत ही ज़्यादा। ये यहाँ पे बहुत ठंड है। कल तो मैं 2 कंबल ओढ़ा था, फिर मुझे जुकाम हो गया, पूरी रात तक छींकता रहा। ये सिस्टम है यहाँ पे, ठंड का तो आलम ही कुछ अलग है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आधे घंटे से भटक रहा हूँ, अब किनारा मिला है। रास्ता छोड़ के चलने में यही परेशानी, पर इसमें भी आनंद है। जय हो माई की। देखो उधर एक बच्ची भी दिख गई हमको, वो सामने नर्मदा मैया का अवतार आ रही है। जय हो माँ, तेरी सदा ही जय जयकार हो। नर्मदे हर। तो मैं मैया के जस्ट बगल में आ गया हूँ किनारे पे, और अब सोच रहा हूँ कि आश्रम तक किनारे किनारे चलूँ। हालांकि दूर है, अभी 4 किलोमीटर होगा यहाँ से लगभग। तो कोशिश रहेगी किनारे से निकलते हैं, रास्ता है कि नहीं है ये भी देखना होगा। वो बच्चे से मैंने पूछा तो बोल रही इधर से मत जाना, ऊपर से जाओ भटक जाओगे। सही कह रही थी वो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैं पूरे पूरे बैंड घूम रहा हूँ, पैर में कुछ फंस गया। मतलब मैया जैसे घूम रहे वैसे मैं भी घूम रहा हूँ। जय हो। इतना टफ है हमारे लिए आज रास्ता, बहुत। बच्ची ने कहा था कि भैया इधर से मत जाओ, लेकिन हम कहाँ मानने वाले। जय। अंधेरा हो गया तो यहीं कहीं आसन लगाना पड़ेगा उस दिन की तरह। जय हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैया यहाँ पे बहुत ही शांत है, और वो पहाड़ चढ़ के आना पड़ेगा हमको छोटा सा, और इधर से चढ़ेंगे, क्योंकि किनारे चलना है तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि दर्शन भी तो सबसे अच्छे हो रहे हैं हमको, तो कष्ट भी हमको ही भोगना पड़ेगा। और ये कष्ट भी ऐसा कोई कष्ट नहीं है, ये तो मैया का आशीर्वाद है। नर्मदे हाँ, उसने हमको इतना मजबूत और कैपेबल बनाया है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक नेचुरल पुल मिल गया है मुझे। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि वाह,
उधर से बहुत सारी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब छोटा झरना होगा कहीं ना कहीं। जय हो। अब टाइम नहीं है कि झरना देख के आए, देख ही लेते हैं थोड़ा चल के। ये इतना छोटा झरना है, मुझे लगा बड़ा होगा। चलो जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो फ़ोन में एक सिग्नल आ गया, इसका मतलब गांव पास में है कोई। और अब रास्ता भी अच्छा हो गया है, लेकिन मैया छूट गई है क्योंकि वहाँ रास्ता ही नहीं था आगे, वरना मैं किनारे से ही जाता। लेकिन बहुत किनारे चला, मैं पूरे बेंड घूम घूम के आया हूँ। आनंद आ गया, इतना सुंदर दृश्य। भाई बहुत से परिक्रमावासी निकले होंगे, लेकिन मैं खुद को इतना भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उन हिडन लोकेशन पे भी गया जहाँ पे परिक्रमावासी क्या आदिवासियों के अलावा और कोई नहीं जाता होगा। तो ये बहुत अच्छी बात रही मेरे लिए। बाकी परिक्रमा में आनंद आ रहा है, और अकेले का तो आनंद ही अलग है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो शाम होने को आ गई है, लगभग 5 बजने वाला है और हम भी पहुंच गए हैं। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर तो ये है ब्रह्मकुंड तीर्थ, और सामने नीलकंठ आश्रम है, और इधर ये नया आश्रम बना है, पहले नहीं था, ये जस्ट अभी अभी बना है। तो इधर आनंद आने वाला है मुझे, और इनसे बात करेंगे। और मैया के किनारे चल के बहुत अच्छा लगा, पूरा चल गया मैं लगभग, मुझे तो बहुत पड़ा होगा, 20 किलोमीटर पड़ा होगा कम से कम, क्योंकि मैं जितने भी बेंड थे वो सब घूम घूम के आया हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो बहुत ही सुंदर जंगल के बीच में आश्रम में रुक गए हम, लेकिन एक चीज़ की बहुत समस्या है, ये बाहर है और ठंड बहुत होगी यहाँ पे। पर ठीक है, जैसा महादेव की मर्ज़ी। और बाबा जी यहाँ पे ताला डाल के चले गए गांव, वो जब आएंगे तब ये ताला खोलेंगे, और मुझे लगता है मुझे बाहर ही सोना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलते कि अंदर लगा लो महाराज जी। जय श्री प्रभु की माया। नर्मदे हर।